मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना पहला 1 करोड़ कैसे कमाएं, इस पर हम लोग ये सीरीज़ रन कर रहे हैं, जहां पर बिना फेस दिखाए यूट्यूब पर आप कंटेंट क्रिएट करेंगे और हम लोग अपना पहला 1 करोड़ का रेवेन्यू बनाएंगे। इस पर 4 क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने देखी, आप सभी ने बहुत उसको सराहा, पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये हमारी क्लास 5 है, 5वीं क्लास है, जहां पर हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह से हम लोग मूवीज़ के क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है कि जो कमर्शियल्स होते हैं, टीवी एड्स होते हैं, वो सारी क्लिप्स कैसे यूज़ करते हैं, मूवीज़ की कैसे क्लिप्स यूज़ करते हैं, टीवी सीरियल्स की कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्रिकेट की जो वीडियो क्लिप्स होती हैं वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आज कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्यों उस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता और कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि मैं आपको जो चीज़ सिखाने जा रहा हूं, क्या वो हमने इम्प्लीमेंट की है, क्या उसको हमने करके कभी देखा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चैनल आप सभी के समक्ष मैंने रखा है, जहां पर लगभग 738 मिलियन व्यूज़ हैं और इतने व्यूज़ के बाद भी इस चैनल पर कोई क्लेम या किसी प्रकार का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है। बावजूद इसके कि हमने बहुत सारी आईपीएल वीडियोस बनाई, जहां पर हमने आईपीएल जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उनकी क्लिप्स यूज़ की। आप देखेंगे, इस पे मैं आगे की चर्चा करूंगा, बताऊंगा कैसे हमने यूज़ किया। इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने आईपीएल वीडियोस बनाई, उसके बाद हमने जो स्पोर्ट्स की जो वीडियोस होती हैं वो हमने यूज़ करके यहाँ पर ये क्लिप्स बनाई। उसके बाद मूवी क्लिप्स हमने यूज़ की, बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ की। उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चैनल पर किसी प्रकार का कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम यहाँ पर कुछ नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक वार्निंग है जो जब हमने चैनल शुरू किया था तभी आई थी। तो इस पे मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन किसी प्रकार का क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी नहीं है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं और एक एक करके डिटेल में आपको बताता हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये वाली वीडियो आप देखिए, इस पे जितने भी कमर्शियल एड्स होते हैं, यानी कि जैसे निरमा का ऐड हो गया, मैं कुछ ब्रांड का नाम ले रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो जो कमर्शियल एड्स होते हैं उसको यूज़ करके कैसे हम लोग एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं जो हमें मिलियंस में व्यूज़ ला कर दे, जो हमें रेवेन्यू ला के दे, उसमें हमें कुछ नहीं करना। आप इसको देखेंगे, ओल्ड पॉपुलर कमर्शियल एड्स ऑफ दूरदर्शन। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे, वो तो याद ही होगी आपको। बता दे, एक समय टीवी पर उनका इतना जलवा था भाई साहब कि इनके निरमा बाथिंग एड ने 90 के दशक में धूम मचा दी थी। सुनहरा बदन, हल्दी चंदन और ये एड लंबे समय तक टीवी पर चला था। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो कमर्शियल एड्स होते हैं उनको लिया गया और उसमें वॉइस ओवर किया गया। यहाँ पर हमारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, वो वॉइस कर रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखी गई। उसके बाद ये पूरा जो एक कमर्शियल होता है, यानी कि वो 1 मिनट का हो या 2 मिनट का हो या 30 सेकंड का हो, वो पूरा का पूरा यूज़ किया गया है। क्लिप नहीं है ये पूरा यूज़ किया गया। और इसको लेके इसका टॉपिक क्या है, दूरदर्शन के मशहूर टीवी विज्ञापन देख चकरा जाएंगे, ओल्ड पॉपुलर कमर्शियल एड्स ऑफ दूरदर्शन। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो दूरदर्शन पे एड्स आया करते थे पहले, जो हमारे दिल से जुड़े, जो हमारे इमोशन से जुड़े, जिसको हम बचपन में देखते थे, तो उनको यूज़ करके यहाँ पर एक कंटेंट बनाया गया। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस पर आता हूँ। एक एक करके मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले टीवी कमर्शियल एड्स के जो मेरे प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार का कोई भी एडवर्टीजमेंट है, यानी कि आप समझिए कि कोई ब्रांड है, आप उसको लेकर एक कंटेंट बना रहे हैं, तो आप उस ब्रांड को पॉपुलर कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान से समझिए, आप उस ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कमर्शियल ऐड लिया और उसको आप डिफेम कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ इसमें ख़राब है, तो आप समझिए कि कंपनी के लिए दिक्कत है। लेकिन अगर आप इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं जिस तरह का हम लोग बनाते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ से, तो आप समझिए कि कंपनी को एक तरह से आप पॉपुलर कर रहे हैं, कंपनी को लोग जान रहे हैं, एक तरह से आप भी उनकी जो एडवर्टीजमेंट है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की कमर्शियल एड्स को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा, बहुत सारे फ़नी एड्स आया करते थे, फ़नी एडवर्टीजमेंट हुआ करती थी जो आईपीएल के दौरान हमें दिखाई जाती थी, जिसको देख के बहुत हंसी भी आती थी, बहुत ह्यूमरस होते थे। तो आप उन सभी को लेकर एक कंपाइलेशन करके और उसमें वॉइस ओवर करके आप इस तरह से बना सकते हैं। किसी प्रकार का कोई, आप देखिए ये वीडियो कब की डली हुई है, 2 साल पहले डली हुई है। और इसके मैं एनालिटिक्स पे चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक इस पे है। यहाँ पर आप देखिए, स्ट्राइक तो खैर हटा ही देते हैं, क्योंकि स्ट्राइक आता है तो वीडियो डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये जो वीडियो है इसके एनालिटिक्स पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली वीडियो है जो मैं आप सभी के साथ रख रहा था। यहाँ पर आप अगर इसके व्यूज़ देखें तो इस पर लगभग 6 लाख व्यूज़ हैं।
5,82,000। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका मोनेटाइजेशन ऑन है, ये आप देखेंगे किसी प्रकार की इस पर कोई दिक्कत नहीं। और ये पब्लिश कब हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को लगभग 2 साल हो गए हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये आपने देखा यहाँ पर यही वाली वीडियो है, ये पब्लिश हुई थी 2 साल पहले और इस पर किसी प्रकार का कोई क्लेम या किसी प्रकार का कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं है, मोनेटाइजेशन ऑन है। तो मैं इस वीडियो से आपको यही समझा रहा हूँ कि कमर्शियल एड्स, जितनी भी पुरानी एडवर्टीजमेंट आप, जैसे फेविक्विक की एक ऐड आया करती थी, फेविकोल की ऐड आया करती थी, तो आप उन सभी को मिलाकर एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि कंटेंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी बना दिया और वो वायरल हो जाएगा, वो चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि हमें एक ऐसा चैनल बनाना है जो लॉन्ग टर्म में हम उसको सस्टेन कर पाएँ, उसको बना कर रख पाएँ। यानी कि देखिए, वायरल करना तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, शॉर्ट्स चैनल बना लीजिए, उस पर कुछ भी कहीं से भी उठा के डाल दीजिए, वो वायरल हो जाएगा। लेकिन मैं जब आपके समक्ष कुछ बात रख रहा हूँ तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि आपको सभी चीज़ों से अवगत कराऊँ, जो सच्चाई है वहाँ से भी आपको बताऊँ। तो मेरा मानना ये है कि एक ऐसा चैनल हमें बनाना है जो सस्टेन करे, जिसको हम लॉन्ग टर्म में लेकर चल सकें, जो हमें एक अच्छा सा नाम बना कर दे, एक अच्छी सी ब्रांड वैल्यू बना कर दे, जिससे हम आगे और भी अपने बिजनेसेस ग्रो कर पाएँ। तो आप इस कंटेंट को लेकर अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते कि उसमें अच्छी तरीके से एक स्क्रिप्ट आपको लिखनी होगी। आप फेविकोल की ऐड चल रही है, उस पर आप कुछ भी बोल सकते हैं ह्यूमरस तरीके से, तो वो आपने लिख के वॉइस ओवर कर लिया। इस पर मैंने और डिटेल में डिस्कशन किया है पिछली वीडियोज़ में, तो देखिएगा ज़रूर उसको। आगे चलता हूँ। ये तो हो गया कमर्शियल एड्स की जो क्लिप्स है उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर कमर्शियल एड्स की जो पूरी वीडियो है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया, जब तक आप किसी कंपनी को डिफेम नहीं करते तब तक आप किसी भी एडवर्टीजमेंट को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं, भले ही वो 2 मिनट का क्यों ना हो। तो चलिएगा, यहाँ पर इस वीडियो में 7 मिनट की वीडियो है, यहाँ पर हमने सारी ही चीज़ें यूज़ की हैं। यहाँ पर हमने पूरी जो ऐड है वो यूज़ किया है। आगे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो और ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपने वो पिछली क्लासेस भी देखी हों, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मूवी क्लिप्स को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखिएगा तो एक मूवी क्लिप यूज़ हुई है इस वीडियो में, जिस पर व्यूज़ कितने हैं, लगभग 29 मिलियन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो में एक क्लिप यूज़ हुई है जो कि हॉलीवुड मूवी से है। दोस्तों, अगर आपने प्लेन का सफर किया है तो आप जानते होंगे कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त जहाज के पायलट को बहुत होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि यही 2 वक्त काफी खतरनाक होते हैं और दुनिया के 70% मेरे प्यारा साथियों, ये जो शुरू में आपने क्लिप देखी, ये वाली जो क्लिप है, ये एक हॉलीवुड मूवी की क्लिप है जिसको हमने यूज़ किया। और लगभग आप इस चैनल की किसी भी वीडियो में जाएंगे, आपको एक मूवी क्लिप की किसी भी मूवी से, जैसे मान लीजिए हमने स्नेक वीडियो बनाई, सांपों पर कोई वीडियो बनी है, तो उसमें जो हॉलीवुड से मूवीज़ बनी होंगी सांपों के ऊपर, वहाँ से बहुत सारी क्लिप्स हमने यूज़ की। अगर एलिफेंट, हाथी पे कोई हमने वीडियो बनाई तो वहाँ पर हॉलीवुड मूवी से हम लोग क्लिप्स लेकर आए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मूवीज़ की क्लिप्स को यूज़ करना चाहते हैं तो एक 4 सेकेंड का टाइम आप अपने दिमाग में रखिए। 4 सेकेंड का टाइम की कोई भी क्लिप आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हुई एक बात, लेकिन सावधानियाँ हमें क्या क्या रखनी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मूवी की क्लिप ले रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आप एक तो 4 सेकंड से ज़्यादा क्लिप यूज़ ना करें। दूसरी चीज़ कि कोई रीसेंट, जैसे हॉलीवुड तो आप कोई भी यूज़ कीजिए, लेकिन जो रीसेंट मूवी आई है, जो अभी नई आई है, तो आप उसको अवॉइड करें, वहाँ से किसी प्रकार का कोई भी क्लिप ना ले। आप ये समझिए कि कोई प्रोडक्शन हाउस है, कोई भी कंपनी है, वो फिल्म बना रही है, तो वो नहीं चाहेगी कि आप पहले ही सारी चीज़ें ऑडियंस को बता दें, या जो उसमें अच्छे सीन्स हैं वो आप लोगों के समक्ष रख दें, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारी जो फिल्म है उससे इसको हानि है, कमर्शियली लॉस होगा। तो इसलिए अवॉइड कीजिएगा, कोई भी नई मूवी अगर आती है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अन्यथा किसी भी तरह की कोई भी मूवी हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, तो आप वहाँ से क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। 4 सेकेंड अपने कंटेंट के हिसाब से 4 सेकंड की कोई भी क्लिप ले लीजिएगा। जैसे ये वीडियो है हवाई जहाज़ के ऊपर थी, तो हमने कोई ऐसी मूवी देखी जहाँ पर हवाई जहाज़ के ऊपर जो बनी हो हॉलीवुड में। देखिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पे मूवीज़ ना बनी हो, है ना। तो आपको यूट्यूब पे ही सर्च करना, यूट्यूब से ही डाउनलोड कर लेना है
और सिंपली उसको यूज़ करना, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 4 सेकंड आपको यूज़ करना है और आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपको क्या रखना है सावधानी। सबसे पहली चीज़, कोई भी नई मूवी जो आई है उसको आपको अवॉइड करना है, उसके क्लिप्स को नहीं लेना है। दूसरी चीज़, हॉलीवुड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। हॉलीवुड मूवीज़ से जो क्लिप्स आप लेंगे वो ज़्यादा सेफ़ रहती हैं। और यहाँ पर तो मैंने बॉलीवुड से भी बहुत सारी क्लिप्स यूज़ की हैं और सिर्फ इसी पे, और किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं है। देखिए, आप ये तो समझिए कि कोई कंपनी आपको क्यों क्लेम देगी, या एक कंटेंट आईडी होती है। जब एक समय से ज़्यादा आप उसको यूज़ करते हैं, वो कंटेंट आईडी फाइंड कर लेती है कि आपने उसका कंटेंट यूज़ किया है, और आप तो 4 सेकंड यूज़ कर रहे हैं, जो यूट्यूब भी अलाउ करता है। तो आपको समझ में आया कि मूवी क्लिप्स कैसे यूज़ करना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्यारे साथियों, अगर इस वीडियो को भी मैं आपको दिखाना चाहूँ कि क्या इस पर किसी प्रकार का कोई क्लेम या स्ट्राइक है, तो ये वीडियो है, 29 मिलियन व्यूज़ है ना, और इस पर लगभग रेवेन्यू भी 4 लाख के आसपास है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मोनेटाइजेशन ऑन है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, अगर आप होशियारी से यूज़ करेंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, जब आप कंटेंट क्रिएटर बनेंगे, जब आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ऐसा कोई भी आपको नहीं बता सकता। मैं आपको सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। बहुत सारी खामियाँ, बहुत सारी गलतियाँ आप करेंगे जो आप खुद सीखेंगे, वो मैं नहीं बताऊँगा आपको, वो आपका अपना अनुभव, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा। ये मेरा अपना अनुभव और एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। आपने ये सीखा कि टीवी कमर्शियल एड्स जो होते हैं वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको आप 100% यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसको डिफेम ना करें। दूसरी चीज़, मूवी क्लिप्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। 4 सेकंड का टाइम रखिए। हॉलीवुड को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। हॉलीवुड मूवीज़ हो गई, चाइनीज़ जो फिल्में होती हैं, जो मूवीज़ होती हैं, उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट के हिसाब से, लोगों को एजुकेट करने के लिए, जैसा आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं क्रिकेट जो क्लिप्स होती है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने शुरू कर दिया है इस सीरीज़ को, आप फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें, कैसे चैनल बनाया जाता है, कैसे, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग एक स्टेप तो आगे होंगे। आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, है ना। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊँ जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बताई है। मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ अलग दूँ, और जहाँ पर मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे रिपीट कर देनी चाहिए वो मैं रिपीट करता हूँ हर वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊँगा जहाँ से आप साउंड इफेक्ट और म्यूज़िक ले सकते हैं, बशर्ते ही कुछ सावधानियाँ वहाँ पर भी आपको रखनी, क्योंकि लोग आप समझिए कि लोग सीख तो जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि यहाँ से क्लिप्स लेना है, ये फ्री वेबसाइट्स हैं, लेकिन उसको सही से यूज़ करना नहीं आता। तो मैं वो भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। पहले हम आते हैं कि आईपीएल आ रहा है, आईपीएल की वीडियोस हम लोग कैसे बना सकते हैं, क्रिकेट की वीडियोस कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये एक वीडियो है, इसको आप देखेंगे ज़रा। याद है वो लम्हा जब अपने भज्जी पाजी ने श्रीशांत की कनपटी लाल कर दी थी, वो भी बीच मैदान में सबके सामने। हरभजन ने इतने जोर का लाफा जड़ दिया था कि श्रीकांत चिकर घन्ने की तरह नाचने लगे थे और ऐसे फपक फपक के रोने लगे जैसे बाप से थप्पड़ खाकर बेटे आंसू बहाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपने देखा कि किस प्रकार से क्रिकेट की कुछ क्लिप्स ली है और वहाँ पर एक कंटेंट क्रिएट किया गया। क्या टॉपिक है? आईपीएल मैच की लड़ाई देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट फाइट्स, इस तरह के इसको टाइटल दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे फाइट सीन्स हुए होंगे जहाँ पर कुछ बहस हुई होगी क्रिकेटर्स के बीच, खिलाड़ियों के बीच, तो उसको टारगेट करके कंटेंट बनाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्रिकेट मैच जो होता है वो लाइव चलता है हमेशा, है ना। OTT पे अभी शुरू हुआ है तो लाइव चलता है, और वहाँ से बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो बाद में कट हो जाते हैं, जो लगता है उनको कि ये नहीं होना चाहिए। तो फाइट वाला सीन वैसे ही होते हैं जिसको आमतौर पे रिपीट नहीं किया जाता है। तो ऑडियंस देखना चाहती है कि उस मैच में क्या हुआ था और वो सर्च करके आती है ना। तो इस तरह का कंटेंट अगर आप बनाते हैं आईपीएल के दौरान तो वो वायरल होगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधानी वाली बात ये है मेरे प्यारे साथियों कि हमें खुद से ये क्लिप्स नहीं लेनी है। आईपीएल, जब मैं क्रिकेट की बात करूँगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें अगर मैं डिटेल में डिस्कस करने बैठूंगा तो बहुत समय लगेगा। मुझे शॉर्ट में अपनी बात को रखना है आप सभी के साथ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको ये अलग अलग क्लिप्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए इस तरह के और भी चैनल होंगे, जैसा MS TV है, ऐसे और भी चैनल होंगे। तो ये जितने भी चैनल होते हैं, अगर उन्होंने क्रिकेट पे वीडियो बनाई है तो उस क्रिकेट का जो कॉपीराइट है वो उनके पास नहीं है,
है ना, आप समझिए। तो आप उनकी कोई भी क्लिप को उठाकर जो उन्होंने खुद ने कंपाइल की हुई है, आप उस पूरी वीडियो को ले सकते हैं। साथ ही साथ अपनी वैल्यू ऐड करना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कंटेंट आपका होगा, जो आप लिखेंगे वो आपका होगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि किस मैच की बात है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये इंसिडेंट हुआ था, वो बताना और डेट बतानी है। वो आपको न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा। आपने कंटेंट लिखा, उसको आपने वॉइस ओवर किया और म्यूज़िक के साथ आपने इसको लगा दिया। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे उसको टैकल कर लेंगे। तो आईपीएल में क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको जो इस तरह के आपको 15 से 20 चैनल सब्सक्राइब कर लेने हैं जो आईपीएल पर वीडियोस बना रहे हैं। आप ये वीडियो भी ले सकते हैं MS टीवी की, तो आप कोई भी वीडियो यूज़ कीजिए, तो इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वॉइस ओवर और कंटेंट आपका होगा, ये पूरी क्लिप आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको एनालिटिक्स पे चलूँ, दिखाऊं कि क्या इस पर कोई क्लेम वगैरह या कुछ है, तो यहाँ आप देखेंगे, ये आप देखेंगे आईपीएल पर बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है। ये है सबसे लंबे सिक्सेस के बारे में, आईपीएल क्रिकेट एड्स के बारे में। देखिए, अब ये समझिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि कमर्शियल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आईपीएल शुरू हो गया और आईपीएल पर ही कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा बने थे। यानी शुरू में बहुत सारी ऐसी कंपनीज थे जो लेकर आई थी अपने आईपीएल और बहुत फ़नी थे, तो उनको कंपाइल करके एक ये हमने वीडियो बनाई जिसका मोनेटाइजेशन ऑन था, कोई क्लेम या कोई स्ट्राइक नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे एक ये बना था, एक ये बना था, जो जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 2022 में डला है, इस पर किसी प्रकार का क्लेम या किसी प्रकार का कोई स्ट्राइक नहीं है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब देखिए, आप आईपीएल शुरू हो गया, आपको आईपीएल के एड्स कमर्शियल्स को लेकर एक वीडियो बनानी है, तो आप सिंपल आइए MS टीवी पर और ये वीडियो डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना वॉइस ओवर कीजिए और अपनी स्क्रिप्ट लिखिए, है ना। मेनली क्या होता है, यूट्यूब को मतलब नहीं है। आप समझिए, आपने ये डाला और आपकी ऑडियंस देख रही है, तो यूट्यूब देखेगा कि आपका अपना क्या है इसमें, क्या आपने वॉइस ओवर किया है, क्या आपने कंटेंट लिखा है, क्या आपने म्यूज़िक अलग से लगाया है। तो बस वही चीज़ें हैं और स्मार्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये फेसलेस चैनल हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने स्मार्ट हैं और कितने स्मार्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और कितने तेज़ी के साथ आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मैं अगर एक एक क्लिप ढूंढने जाऊंगा तो मुझे 50 दिन लगेंगे वो सारी क्लिप्स इकट्ठे करने में और सोचने में, रिसर्च करने में कि इस मैच में अगर फाइट हुई थी तो कहाँ है, या आईपीएल पर जो फ़नी एड्स बने थे वो कौन कौन से हैं, तो बहुत समय लगता है। मैंने सिंपल यहाँ यूट्यूब पर सर्च करूँगा आईपीएल क्रिकेट के एड्स और बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। किसी भी वीडियो को लेकर मैं अपना कर सकता हूँ। MS टीवी की भी कोई भी वीडियो आप लेकर बना सकते हैं एक नया कंटेंट। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 3 चीज़ें हमने सीखी और अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। और इसी तरह से आप कोई भी टीवी सीरियल है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी हो, आप वहाँ से क्लिप्स लेकर और बना सकते हैं। इनका फॉर्मूला वही 4 सेकंड वाला, 4 सेकंड वाला है। 4 सेकंड आपको यूज़ करना है, उसके बाद आप इमेजेस वगैरह लगाकर और जहाँ जहाँ आपको अलग अलग ज़रूरत हो उस तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रिलीजियस चैनल भी हैं जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं क्लिप्स को, और वहीं से मैं बता रहा हूँ। टीवी सीरियल्स के भी आप उसी तरीके से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको अलग अलग चाहिए तो अलग अलग जो एपिसोड्स होते हैं उसमें से आपने अलग अलग क्लिप लेके एक पूरी वीडियो बना दी, या फिर आप सिंपली सर्च करेंगे जो इस तरह की वीडियो ऑलरेडी किसी ने बनाई होगी कंपाइल करके, तो आप उसको लेकर अपना वैल्यू ऐड करके आप पब्लिश कर सकते हैं। इस पर और डिटेल में हम लोग, जैसे आप ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि साउंड इफेक्ट और म्यूज़िक, मेरे प्यारे साथियों, सभी को पता है कि देखिए फ्री जो क्लिप्स हैं वो कहाँ से मिलती हैं। पिक्साबे से मिलती हैं, पिक्सल से मिलती हैं, मिक्सकिट से मिलते हैं, वीडियो से मिलती हैं। तो ये सारी साइट सभी को पता है, आप सभी को पता है, और इसीलिए मैं उसको इंट्रोड्यूस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। अगर ज़रूरत लगी तो मैं आगे की वीडियोज़ में उसको बताऊँगा। लेकिन जो मुझे एक चीज़ सबसे अहम लगती है वो है पिक्साबे के बारे में डिस्कस करना, क्योंकि उसको कैसे यूज़ करना है। वीडियो क्लिप्स तो आप सिंपली डाउनलोड करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, लेकिन म्यूज़िक में आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आइए और मैं आपको बताता हूँ। मैं पिक्साबे पे आ गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ध्यान से समझना है और देखना है। ये पिक्साबे है, चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपको इमेजेस की, वेक्टर्स की, इलस्ट्रेशंस की, वीडियोज़ की, म्यूज़िक की और साउंड इफेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले म्यूज़िक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम जब आते हैं तो आप कोई भी म्यूज़िक यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे कुछ स्पिरिचुअल चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, इमेजेस नहीं, तो मैं म्यूज़िक पे क्लिक करता हूँ।
और सर्च करता हूँ। तो ये सारे जो म्यूज़िक है ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है, और बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप एक शील्ड टाइप का एक मार्क देख रहे होंगे, एक साइन देख रहे होंगे। ये जो शील्ड होता है ये साइन होता है कंटेंट आईडी का। यानी कि ये म्यूज़िक तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कंटेंट आईडी से रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि ये कंटेंट आईडी वाला म्यूज़िक है। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, देखिए अव्वल तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप ये वाला जो शील्ड है, ये जो मार्क हो, इसको आप छोड़ दें, क्योंकि अभी आपने शुरू किया है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और बाकी कोई भी साइन हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर ये आए इसको आप छोड़ देंगे, और किसी भी प्रकार का कोई भी साइन हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इसको भी कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, पिक्साबे के सारे म्यूज़िक जितने भी हैं, म्यूज़िक हो या साउंड इफेक्ट हो, सभी को आप यूट्यूब वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी हो। यहाँ पर आप देखेंगे कंटेंट आईडी इज़ ए डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये कंटेंट आईडी, मैं जब इसको डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस ट्रैक इज़ रजिस्टर्ड विद यूट्यूब कंटेंट आईडी। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड लाइसेंस सर्टिफिकेट। तो मैं क्या करूँगा प्यारे साथियों, इस म्यूज़िक को मैं डाउनलोड कर लूँगा अगर यूज़ करना है, और ये साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट भी मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो लाइसेंस है इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर ये लाइसेंस डाउनलोड हो गया, आप देखेंगे ये कुछ इस तरह का होगा ये। तो इसको क्या करना है, जब आप म्यूज़िक यूज़ करेंगे, पहले तो आप अनलिस्टेड करके आप उसको अपलोड कर देंगे। अनलिस्टेड करने के बाद आपके पास YouTube भेज देगा कि कंटेंट आईडी, यहाँ पर एक क्लेम भेज देगा, उस पर डिस्प्यूट पे आपको क्लिक करना है और यही लाइसेंस आपको YouTube को दे देना है। 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट से भी कम समय में वो आपका जो क्लेम है वो हटा देगा और आपका जो वीडियो है वो पब्लिश होने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये तो था कि मुझे लगा था, क्योंकि इस पर बहुत सारे कन्फ्यूज़न आप सभी के साथ आई थी। मैंने बताया था कि आपको यूज़ करना, और आपने ये वाला कंटेंट आईडी यूज़ किया था, कंटेंट आईडी वाला म्यूज़िक यूज़ किया था और क्लेम आया था। तो इसको आप इस तरीके से हटा सकते हैं। साउंड इफेक्ट में भी आप जाके यहाँ से साउंड इफेक्ट भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिस पर शील्ड वाला साइन हो, उसका आप लाइसेंस डाउनलोड कर लेंगे और रख लेंगे अपने पास। जैसे ही क्लेम आता है, डिस्प्यूट पे क्लिक करके आपको यूट्यूब को दे देना है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे आज मैंने क्या क्या आपको बताया। सबसे पहला कि जो टीवी कमर्शियल एड्स होते हैं उसको आप 100% यूज़ कर सकते हैं। IPL आएगा तो आप फ़नी एड्स बनाकर एक कंटेंट बना सकते हैं। दूसरी चीज़, मूवीज़ और सीरियल्स से आप 4 सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 4-4 सेकंड की क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट के अनुसार। हॉलीवुड को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, या बाहर के जितने भी सिनेमा हैं आप वहाँ से क्लिप्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने ये सीखा कि जो पिक्सल है वहाँ पर इस तरह का जो शील्ड है, इस वाले म्यूज़िक को आपको यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ करना चाहते हैं, बहुत अच्छा म्यूज़िक है, तो आप उसका लाइसेंस डाउनलोड करके रखेंगे और डिस्प्यूट फाइल कर देंगे। उसके बाद हमने ये सोचा कि जो IPL वाले मैचेस होते हैं, जो जहाँ पर क्रिकेट वीडियोस होती हैं, वो आप अलग अलग खुद वीडियो नहीं ढूंढेंगे, वो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे और जो ऑलरेडी वीडियो बनी होगी आप उसको लेकर अपना वैल्यू ऐड करके आप उसको पब्लिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्लास 5 थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। प्यारे साथियों, देखिए ये सीरीज़ आपके रिस्पांस पे निर्भर करती है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो ही मैं बनाता हूँ और तो ही मैं बनाता रहूँगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई 4-5 वीडियो में आपके काम की हैं, और अगर आप ये रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो कुछ मेहनत आपको करनी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। क्लास 5 आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक है सारे सोशल साइट्स के, आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं लाने वाला हूँ। टेलीग्राम पर आ जाइए, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए। तो वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 6 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।